नहीं रहे अजीत पवार, प्लेन क्रैश में निधन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं रहे। 66 साल की उम्र में उनका एक प्लेन क्रैश के दौरान निधन हो गया। उनका विमान महाराष्ट्र के बारामती के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 6 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री चुने गए अजीत पवार की गिनती महाराष्ट्र के सबसे अमीर नेताओं में भी होती है। उनकी नेटवर्थ की बात करें तो वे अपने पीछे करीब 124 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति छोड़ गए हैं। विमान बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था। पहली कोशिश में रनवे स्पष्ट न दिखने के कारण पायलट ने विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया। दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान विमान रनवे से फिसल गया। क्रैश के तुरंत बाद उसमें आग लग गई। चौंकाने वाली बात ये रही कि पायलट ने न तो कोई मेडे कॉल दिया और न ही किसी तरह की इमरजेंसी सिग्नल भेजा। महाराष्ट्र की राजनीति में दादा बने अजीत पवार। अजीत पवार पिछले 40 वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति का एक निर्णायक चेहरा, बेबाक बयान, आक्रामक राजनीति और सत्ता पर मजबूत पकड़। 1990 के दशक से लेकर 2024 तक उन्होंने 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रिकॉर्ड 6ठी बार 5 दिसंबर 2024 को। 2023 वह साल जिसने पवार की राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ये फैसला शरद पवार के लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि गहरा भावनात्मक झटका था। नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव, जहां अजीत पवार सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरे, 41 सीटें, जबकि एनसीपी केवल 10 बार सिमट गया, जिसे सबसे कमजोर कड़ी कहा जा रहा था, वहीं सत्ता का केंद्र बन गया। पहले लोकसभा फिर विधानसभा का सफर। अपने समर्थकों के बीच दादा के नाम से पुकारे जाने वाले अजीत पवार ने 1980 के दशक में चाचा शरद की छत्र छाया में राजनीति में कदम रखा था। साल 1991 में उन्हें पहली बार चुनावी सफलता मिली जब उन्होंने बारामती लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। हालांकि उन्होंने कुछ समय बाद ही अपने चाचा के लिए पद से इस्तीफा दे दिया। फिर भी शरद ने यहां के उपचुनाव में जीत हासिल की और पीवी नरसिम्हा राव की तत्कालीन केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बने। इसी साल अजीत अपने परिवार के गढ़ बारामती विधानसभा सीट में मैदान में उतरे और विधायक चुने गए और 8 बार इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। साल 1951 में उपचुनाव में यहां से जीत हासिल करने के बाद वह लगातार इसी सीट से चुनाव लड़ते रहे और हर बार जीत भी हासिल की। अजीत ने 1951 के अलावा 1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 के चुनाव में भी जीत हासिल की। साल 1951 में पहली बार बने मंत्री। वह साल 1991 से 1992 तक तत्कालीन सीएम सुधाकर राव नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री बनाए गए। फिर 1952 में जब उनके चाचा शरद पवार मुख्यमंत्री बने तो वे मृदा संरक्षण, बिजली और योजना राज्य मंत्री बने। इसी तरह 1999 में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन सरकार में सिंचाई मंत्री बने। इसके अलावा 2003 में सुशील कुमार शिंदे की कैबिनेट में उन्हें ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। 2004 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की वापसी हुई तो वह विशाल राव देशमुख और बाद में अशोक चाणक्य की कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री बने। 6 बार महाराष्ट्र के बने उप मुख्यमंत्री। कई विभागों में मंत्री रहने वाले अजीत पवार साल 2010 में पहली बार राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। वह राज्य के 8वें उप मुख्यमंत्री रहे और कुल 6 बार इस पद पर बने। वह करीब 8 साल तक इस पद पर रहे। अजीत पवार कुल 6 बार उप मुख्यमंत्री बने। इसमें वह दो बार पृथ्वीराज चाणक्य और देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वह उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में भी उप मुख्यमंत्री बने। बारामती से लगातार चुनाव लड़ने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बनी रही। साल 2019 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने 1.65 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 2024 में चुनाव में उनका अंतर 1 लाख से अधिक वोटों का रहा। चाचा के खिलाफ बगावत, फिर भी रहे साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में कद्दावर नेताओं में शुमार अजीत पवार अपने चाचा शरद के नक्शे कदम पर चलते हुए आगे बढ़ने के बावजूद उन्हें हमेशा ये लगता रहा कि उन्हें दबाया गया है और मुख्यमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पाने की उनकी अंतिम मंजिल से दूर रखा गया।
उनका मानना था कि 2004 में शरद पवार ने उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से और बार-बार अवसर देने से मना किया। यही वजह रही कि साल 2022 में वह अपने चाचा के खिलाफ हो गए। साल 2022 में शिवसेना में फूट पड़ने की वजह से उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। ऐसे में बीजेपी ने बागी शिवसेना गुट के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर महायुक्त सरकार का गठन किया, जिसमें अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि चाचा शरद के साथ बागी तेवर दिखाने वाले भतीजे का अंत तक अपने चाचा के साथ मधुर संबंध बना रहा। वह कई बार अपने चाचा के घर पर जाकर मिलकर उनका आशीर्वाद भी लेते रहे। चाचा की छाया से निकलकर खुद की छवि गढ़ना। अलग होने के बाद भी अजीत पवार ने अपनी राजनीति को केवल बगावत की कहानी नहीं बनने दिया। उन्होंने दावा किया कि उनका उद्देश्य राज्य की स्थिरता और विकास का है। समय के साथ उन्होंने खुद को एक व्यवहारिक नेता के रूप में स्थापित किया, जहां भावनाओं से ज्यादा महत्व काम, योजनाओं और राजनीतिक समीकरणों को दिया जाता है। उनके निधन के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए। क्या एनसीपी के दोनों घड़े फिर एक मंच पर आएंगे? अजीत पवार की गुट का नेतृत्व कौन संभालेगा? और क्या उनके विधायक एकजुट रहेंगे या राजनीतिक टूट-फूट शुरू होगी? अब ये भी देखा जाएगा कि उनके समर्थक विधायक किस दिशा में जाते हैं। उनका फैसला न सिर्फ एनसीपी बल्कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। जो विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि उनके साथ आए थे, वे क्या करेंगे? यही देखने वाली बात होगी कि क्या वे एकजुट रहेंगे, नया नेता चुनेंगे या फिर शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट की तरफ लौटेंगे। इसका असर सीधे महाराष्ट्र की सत्ता पर भी पड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार का गुट एनडीए सरकार का अहम हिस्सा था। अजीत पवार ने अपने करियर में हमेशा खुद को एक अलग पहचान देने की कोशिश की, खासकर शरद पवार की बड़ी राजनीतिक छवि से अलग खड़े होने की। अजीत पवार उन नेताओं में गिने जाते थे जो हर दौर में सत्ता के समीकरण साधने की क्षमता रखते थे। वे अलग अलग सरकारों में कुल 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। पृथ्वीराज चाणक्य से लेकर देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की सरकारों में उन्होंने अहम जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन अब उनके निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां एनसीपी और राज्य की सत्ता दोनों का भविष्य नए सिरे से तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल।